जय हिंद दोस्तों। आइए कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ऐसे सवाल को बनाने से पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखना होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q एवं r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान b से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। इस सवाल को बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे इसमें घन की बात बोल रहा है। घन घन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। क्यूब क्या होता है? जैसे कि 2 का घन, 2 का क्यूब, इसका मतलब हुआ 2 को 3 बार गुणों के रूप में लिखना है। 2 को कितना बार? 3 बार गुणों के रूप में लिखना है। 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, 3q का घन। इसका मतलब है 3q को 3 बार गुणों के रूप में लिखना है। 3q गुने 3q गुने 3q बराबर 3 तिया 9 तिया 27। q कितना बार है? 1 2 3 बार, तो q पर पावर हो गया 3। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है कि घन। दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, गुणज। तो इसको नोट कीजिए, दूसरा बनाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? गुणज। गुणज साधारण रूप में देखा जाए तो यह संख्याओं का पहाड़ा है। ठीक है। गुणज क्या है? गुणज को साधारण रूप में अगर देखा जाए तो गुणज संख्याओं का क्या है? पहाड़ा है। कैसे समझते हैं? एग्जांपल से, जैसे कि 2 का गुणज, 2 का पहाड़ा क्या होता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ऐसे ही 2 से जितना भाग लगेगा सभी 2 का गुणज हो जाएगा। 3 का गुणज, 3 का पहाड़ा 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ऐसे ही 3 से भाग लगते जाएगा, अनंत तक जाएगा। 4 का गुणज, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। ऐसे ही अनंत तक जाएगी। गुणज क्या है? गुणज एक संख्याओं का क्या है? पहाड़ा है। क्वेश्चन बोलेगा 10 किसका गुणज है? तो 10 2 का गुणज है। बोलेगा कि 9 किसका गुणज है? 9 3 का गुणज है। क्यों? 12 किसका गुणज है? 12 4 का गुणज है। इसका कहने का मतलब है कि जिस संख्या में 8 से भाग लगेगा उस संख्या में 2 से भी भाग लगेगा। जैसे 32 में 8 से भी भाग लगता है 4 बार में, और 32 में 2 से भी भाग लगता है 16 बार में। ठीक है। जैसे कि कोई संख्या है 27 है। जैसे कोई संख्या क्या है? जैसे कोई संख्या क्या है? 27 है। इसको 9 से भाग देते हैं। 9 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा? 3 बार में, 9 तिया 27। ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर 27 को 3 से भाग देंगे तो ये भी भाग लगेगा 3 से, 9 तिया 27। कहीं पे संख्या 9 है, 9 का गुणज क्या हो गया? 3 हो गया। तो हमको ये समझना है कि 8 जो दिया हुआ है ये किसका गुणज है? ये 2 का गुणज है 8। कहने का मतलब जिस संख्या में 8 से भाग लगेगा उस संख्या में 2 से भी भाग लगेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 24 है। 24 में 8 से भाग लग रहा है, 8 तियाई 24, तो 24 में 2 से भी भाग लगेगा।
24 को भाग देंगे, देखिए 2 से, 2 एकम 2, 4, 2 दूनी 4। ठीक है, जैसे कि 12 से किसी संख्या में भाग लगा, जैसे कि 60, 60 में 12 से भाग देंगे, 12 पंचे 60, तो 60 12 से भाग लगता है, 60 में 12 से भाग लगता है, तो 60 में 3 से भी भाग लगेगा, तो 60 को 3 से भी भाग देके देखते हैं, 20 तिहाई 60, डायरेक्ट हो गया, खत्म। तो गुणज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। तीसरा पॉइंट है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र हुआ। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2 प्लस 5 का होल क्यूब। तो a के जगह पे 2 है, b के जगह पे 5 है, तो इसको रख के चेक करते हैं। a का क्यूब 2 का क्यूब, b का क्यूब मतलब b के स्थान पे 5 है, 5 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b गुना के रूप में है, a स्क्वायर a की जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे, गुना के रूप में है b की जगह पे क्या रखेंगे 5, जोड़ 3a का मान क्या है 2, गुना के रूप में लिखेंगे 2, गुना b की जगह पे क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुनी 2 गुनी 2 कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये लिखेंगे कितना 8। 5 का क्यूब, 5 को 3 बार गुना करना है, 5 गुने 5 गुने 5 कितना हुआ 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, लिखेंगे 125 प्लस 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुने 5, 3 गुने 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 प्लस 125 प्लस ये सभी गुना के रूप में है, 5 चौके 20 तिया 60 प्लस 25 दूनी 50, 50 तिया 150, ठीक है 50 तिया 150। इसको हल कीजिए, टोटल को जोड़ दीजिए, 0 0 5 8 कितना हुआ 13, 5 6 11, 11 2 13 और एक हाथ में कितना हो गया 14, 1 1 2 1 3, 343 इसका आंसर हुआ। तो आई होप कि आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न को बनाते हैं, अब सवाल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको b का मान चाहिए। b का मान कैसे निकालते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर में जो भी मान सिद्ध करना होता है उसको रख के हम लोग b का मान निकाल लेते हैं। तो आइए निकालते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर के स्थान पे सबसे पहला वाला रखेंगे, a बराबर 9m प्लस आर, फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर में दूसरा वाला को रखेंगे 9m प्लस 1, a बराबर 9m प्लस 1, फिर है a बराबर बी क्यू प्लस आर के स्थान पे रखेंगे 9m प्लस 8, a बराबर 9m प्लस 8। क्या देख पा रहे हैं कि b का मान यहां भी 9 है, b का मान यहां भी 9 है, b का मान यहां भी 9 है, b का मान यहां पर 9 नहीं मानेंगे क्योंकि यहां धनात्मक पूर्णांक का घन की बात बोल रहा है, घन का बात बोल रहा है। तो अगर b का मान 9 अगर मानते हैं तो इसका घन करना पड़ेगा, 9 का घन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 9 का घन करने से 9 को 3 बार लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 9 गुना 9 81, 81 गुने 9, 81 गुने 9 कितना होता है 729, बहुत बड़ा मान हो जाता है, जिसे सवाल को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा
और बनाने में कठिनाई भी आएगा। इससे अच्छा है कि इसके गुणज को लेते हैं। 9 किसका गुणज है उसको लेंगे, क्योंकि 9 3 का गुणज है, इसलिए माना b बराबर 3। ठीक है, 9 जो है 3 का गुणज है, इसलिए b का मान 3 मान करके बनाएंगे, जिससे क्या होगा, b बराबर 3 है तो 3 का अगर हम घन करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो गया, 3 3 9 27 होगा। ये हमारा छोटा मान है, छोटा मान है, इसको बनाने में आसान होगा। अगर 9 का घन किए थे तो कितना हुआ था, 729। ये बहुत बड़ा मान है, और 27 क्या है, छोटा है, तो हम b का मान 3 लेके हल करेंगे। गुणज क्या होता है अभी अभी आपको बता चुके हैं। गुणज एक सामान्य तौर पर संख्या का क्या है, पहाड़ा है, यानी कि 3 का गुणज क्या है, 9 है। उसी तरह ठीक है, यहाँ पे b बराबर 3 मानकर सवाल को हल करेंगे। b का मान 3 यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे r का मान क्या होगा, 3 से छोटा 2, लेकिन 0 से बड़ा और बराबर। 0 से बराबर क्या होगा 0, और 0 से बड़ा क्या होगा 1, लेकिन 3 से छोटा 2 1 0। ये हो गया r का मान। r का मान 3 निकला, 0 1 2। पारी पारी से r का मान को यहाँ पुट करेंगे और सवाल को हल करेंगे। तो r का मान 0 रख करके चेक करते हैं। तो इसको नोट कीजिए, फिर r का मान 0 रख करके बनाते हैं। लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर b के स्थान पे क्या है 3 है, q के स्थान पे q रहेगा, r के स्थान पे 0, तो हो गया a बराबर 3q। तो बोल रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। लिखेंगे घन करने पर, तो इसका घन कीजिए, 1 पर पावर 3 देंगे तो घन हो जाएगा। 1 पर पावर 3 बराबर 3q का घन। ठीक है, तो 1 का क्यूब बराबर 3q का घन, मतलब 3q को 3 बार गुना करना है। 3q 3q 3q, तो कितना हो गया, 3 3 होती 27, 1 2 3 q है, q पर पावर 3, तो यहाँ हो गया क्या 27 q पर पावर 3। तो हमें क्या सिद्ध करना है, 9m। सबसे पहला वाला क्या है 9m सिद्ध करना है, तो हमको 9m के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो aq बराबर 9 गुना 3 नोतिया 27 क्यूब का घन, aq बराबर 3q पर पावर 3 को m मान लेंगे। थ्री क्यू पर पावर 3 को m मानेंगे तो क्या हो जाएगा 9m। किसी भी धनात्मक पूर्णों का घन 9m के रूप का होता है और सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे माना 3q बराबर m। 3q बराबर क्या मान लिए, m मान लिए, तो aq बराबर 9 की जगह 9, 3q पर पावर 3 की जगह m माने हैं, तो यहाँ हो गया m। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होता है तो होता है, ये हमारा हो गया सिद्ध। अब r का मान 1 लेकर के चेक करते हैं। जब r बराबर 1 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर b के स्थान पे 3, q के स्थान पे q प्लस r के स्थान पे 1। धनात्मक पूर्णांक का घन की बात बोल रहा है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर, तो घन कीजिए, a का घन बराबर 3q प्लस 1 का घन। क्या देख पा रहे हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब पे आ रहा है, इसको मान लेते a, इसको b, तो क्या हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब पे आ गया।
ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? सूत्र ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। तो ए क्यू के स्थान पे क्या है? 3q लिखेंगे, 3q का घन प्लस बी के स्थान पे क्या है? एक का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 गुना ए स्क्वायर बी गुना के रूप में है। ए की जगह क्या है? 3q, तो 3q का हो गया स्क्वायर, बी 3q का स्क्वायर, बी के स्थान पे क्या है? एक, 3ab स्क्वायर, 3a की जगह क्या रखेंगे? 3q गुना बी के स्थान पे क्या है? एक का स्क्वायर। तो 3q पर पावर 3 है, तो 3q को 3 बार गुना करेंगे, 3q गुने 3q, ठीक है। 3q को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 तिया 9 तिया 27, q कितना है? 3, तो q पर पावर 3, 3q पर पावर 3 का कितना हो गया? 27q हो गया। एक का q एक ही होता है, एक को कितना पर, एक पर कितना भी पावर रहेगा उसका मान एक ही होता है। यहाँ है 3 गुना 3q का स्क्वायर गुना 1, तो 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या होता है? 3q का स्क्वायर 3q गुने 3q गुने 3q, 3 तिया 9, 2q है तो 2 पर q पर पावर 2, तो 9q स्क्वायर, 3 गुना 9q स्क्वायर, एक से किसी भी संख्या गुना करते हैं तो एक ही होता है। यहाँ पे एक से किसी से एक का स्क्वायर क्या हो गया? एक, और एक से किसी भी संख्या गुना करेंगे तो उसका मान क्या होगा? एक ही होगा। 3 तिया कितना हो गया? 9q, तो हल करते हैं इसको, 27q पर पावर 3 प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 q स्क्वायर प्लस 9q, 9, क्योंकि सवाल में 9m प्लस 1 को सिद्ध करना है, 9m सिद्ध कर चुके हैं, 9m प्लस 1 सिद्ध करना है, इसलिए 1 बाहर में है, प्लस 1 के रूप में है, तो 1 को भी बाहर रखना पड़ेगा, q को एक साइड में करना पड़ेगा, 1 को एक साइड में करना पड़ेगा। 27q पर पावर 3 प्लस 27q पर पावर 2 प्लस 9q प्लस 1। देख रहे हैं कि 9 यहां भी है, 9 से 27 में भी भाग लग रहा है, 9 से यहां भी 27 से भाग लग रहा है, तो 9 को कॉमन कर लेंगे, 9 कॉमन किए तो 9 से कितना बार में भाग लगा? 27 में 3 बार में, तो 3q पर पावर 3 प्लस यहाँ पे 9 से 27 में भाग देंगे 3 बार में, 3q पर पावर 2 प्लस 9 से भाग देंगे 9 में एक बार में, यहां पर बचेगा क्या? ओनली q प्लस 1। अब क्या करेंगे? 3q पर पावर 3 प्लस 3q पर पावर 2 प्लस q के स्थान पे m मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? 9m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा, जो कि सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे माना 3q पर पावर 3 प्लस 3q पर पावर 2 प्लस q बराबर m, ठीक है। तो aq पहले से ही है, 9 की जगह 9 ही रहेगा, इन सभी के बदले में m माने हैं, तो m लिखेंगे प्लस 1। क्वेश्चन क्या कर रहा था? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप का होता है, ये हो गया सिद्ध। अब r का मान 2 लेकर के चेक करते हैं, लिखेंगे जब r बराबर 2 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर b की जगह पे क्या माने हैं? 3, यह लिखेंगे 3q प्लस r के स्थान पे 2,
चूंकि सवाल में किसी धनात्मक पूर्णांक के घन की बात बोल रहा है, इसलिए हमको इसको घन करना पड़ेगा। घन मतलब पावर में 3 देना पड़ेगा दोनों तरफ। लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर a है तो a का घन, 3q प्लस 2 का घन। 3q अकेला नहीं है, 3q प्लस 2 साथ में है, इसलिए 3q प्लस 2 का घन। यहां क्या हो गया, a प्लस b का होल क्यूब हो गया। ये इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a प्लस b का होल क्यूब के सूत्र पर आ गया। तो a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र यहां लगाएंगे, a प्लस b का होल क्यूब, ये हो गया हमारा सूत्र। a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, एक का सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्या होता है, प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस पर मान को रखेंगे, ए क्यू, ए के जगह पर क्या है 3q, तो यहां लिखेंगे 3q का घन प्लस बी क्यू, बी के स्थान पे 2 है तो 2 का घन, 3a स्क्वायर बी, ए के स्थान पे क्या है 3q, 3q का स्क्वायर, बी, बी के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे 2 है, 2, 3ab, ए बी स्क्वायर, ए बी जो है गुना के रूप में है, तो ए के स्थान पे क्या है 3q, लिखेंगे गुना 3q, बी स्क्वायर, बी के स्थान पे 2 है, 2 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, 3q, 3q पर पावर 3 है, मतलब 3q को 3 बार गुना करना है, 3q को 3 बार गुना करना है, 3 बार, 3q गुने 3q गुने 3q, क्या होगा, 3 3 9 27, q कितना है 3, तो q पर पावर 3, तो 3q पर पावर 3 का कितना हो गया 27, q पर पावर 3 हो गया। दूसरा है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8, तो यहां लिखेंगे 8, ठीक है, प्लस 3 गुना 3q का स्क्वायर गुना 2, सबसे पहले ब्रैकेट के जो अंदर है उसका काम करेंगे, बाद में साइड का काम करेंगे। 3q का स्क्वायर, तो 3q को 2 बार गुना करना है, तो 3q गुने 3q कितना हो गया 3 तिया 9, q कितना है 2, तो q पर पावर हो गया 2, लिखेंगे यहां पे 3 गुना 9q का स्क्वायर गुने 2, ठीक है, प्लस 3 गुना 3q गुना 2 पर पावर 2, मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर इसको सोल्व करते हैं, 27q पर पावर 3 प्लस 8 प्लस 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 9 तिया 27 दूनी 54, q का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 चौके 36 q, क्योंकि हमको सिद्ध करना है 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 सिद्ध हो चुका है, 9m प्लस 8 सिद्ध करना है, 8 जो है इसको बाहर करना है, 8 के यहाँ अंदर में 8 को थोड़ा बाहर कर देंगे और q को एक साइड में कर देंगे, ठीक है। तो 27 q पर पावर 3 प्लस 54 q का स्क्वायर प्लस 36 q, 8 को साइड कर दिए, 8 को साइड कर दिए। यहां क्या देख पा रहे हैं, 9 से 36 में भी भाग लग रहा है, 9 से 54 में भी भाग लग रहा है, 9 से 27 में भी भाग लग रहा है, तो सभी से 9 9 कॉमन कर लेंगे, सभी से क्या करेंगे 9 कॉमन करेंगे, तो 9 कॉमन कीजिए, तो 9 से भाग देंगे तो 27 में कितने बार में 3 बार में, 3q पर पावर 3, 9 से भाग देंगे 54 में तो कितने बार में जाएगा 6 बार में, 6q पर पावर 2, 9 से भाग देंगे 36 में तो 4 बार में, बचेगा 4q प्लस 8, तो 3q पर पावर 3 प्लस 6q का स्क्वायर
प्लस 4q की जगह पे m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 के रूप का हो जाएगा, जो कि हमको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे माना 3q पर पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 की जगह 9 हो जाएगा, इन सभी के जगह पे m माने हैं, प्लस क्या हो जाएगा 8, एक क्यू पहले से ही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीका से खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।